दोस्तों, आप में से किसी ने तो टाइटैनिक फिल्म देखी ही होगी, तो आपको पता ही होगा कि उस फिल्म में विश्व के सबसे बड़े जहाज की कहानी दिखाई गई है। यह एक ऐसा जहाज है जिसने अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया और आधे ही रास्ते में डूब गया था। जब इस विश्व के सबसे बड़े जहाज का मलबा खोजा गया तो उसे समुद्र की सतह से बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन टाइटैनिक को डूबे हुए लगभग 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो चुका था, जबकि वैज्ञानिक भी इस जहाज को पानी से नहीं निकाल पाए। आखिर टाइटैनिक को पानी से बाहर क्यों नहीं निकाल पाए और इसके पीछे की क्या वजह है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। टाइटैनिक को समुद्र की सतह से क्यों नहीं निकाल पाए? टाइटैनिक को विश्व का सबसे बड़ा जहाज माना जाता है। देखने में बेहद लग्जरी और देखने में सुंदर भी था, जिसमें यात्रा करने के लिए उच्च वर्ग के लोग कई साल कई महीने पहले ही टिकट बुक कर लिए थे। ऐसे में 10 अप्रैल 1912 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से टाइटैनिक अपनी प्रथम यात्रा पर निकल पड़ी, जिसे लंबा समय तय करते हुए न्यूयॉर्क सिटी तक पहुंचना था। लेकिन अपने यात्रा के 4 दिन बाद टाइटैनिक 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में डूब गया था, जो बड़े से बर्फ की चट्टान से टकरा गया था। बर्फ की चट्टान से टकराने की वजह से टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भर गया था और कुछ ही वक्त में आधा टाइटैनिक पानी में डूब चुका था। इसी दौरान इस जहाज के बीच में से 2 टुकड़े हो चुका था और वह दोनों टुकड़े समुद्र के 3.8 किलोमीटर यानी 3750 मीटर की गहराई में जाकर डूब गई और इसी तरह टाइटैनिक का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया, जो अपनी प्रथम यात्रा भी सही से पूरी नहीं कर पाया था। टाइटैनिक के डूबने में लगभग 1500 यात्री की मौत हो चुकी थी और कुछ लोग खुद को जिंदा बचाए रखने की कोशिश में कामयाब हो पाए। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के बाद समुद्र के मलबे को समुद्र की गहराई में खोजने में लगभग 70 साल का वक्त लग गया था। उस दौरान किसी को नहीं पता था कि टाइटैनिक का मलबा कहाँ है। ऐसे में साल 1985 में रॉबर्ट वॉलट और उनकी टीम ने उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में टाइटैनिक के मलबों को खोज निकालने में सफलता हासिल की, जिसके बाद एक आस लगाई जा रही थी कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज का समुद्र से बाहर निकाला जाएगा कि समुद्र की गहराई में 10 साल तक डूबे रहने की वजह से टाइटैनिक का मलबा भी नमकीन पानी में रहने की वजह से उसके लगभग हिस्से जंग लग चुके थे। लेकिन इसके आसपास के मौजूद ज्वेलरी, चिकनी मिट्टी, बर्तन, फर्नीचर, यह सब सुरक्षित पानी से बाहर निकाल दिया गया था। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए टाइटैनिक का मलबे को पानी से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि टाइटैनिक का बचा कुचा हिस्सा भी नष्ट हो सकता था। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक टाइटैनिक के मलबे को निकलवाने के लिए सभी अपने अपने आइडिया को सामने रखा था, ताकि इस टाइटैनिक जहाज को किसी भी हालत में दुनिया के सामने लाया जाए। वैज्ञानिकों को कुछ उपाय सुझाया गया था। सुझाव नंबर 1 था कि टाइटैनिक को पनडुब्बी के माध्यम से निकाला जाए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि टाइटैनिक न सिर्फ विशाल था, लेकिन वजन में 1.43 लाख टन था। इसमें पनडुब्बी से इतने बड़े जहाज को निकालना असंभव था। यदि पनडुब्बी से निकाला जाता तो टाइटैनिक के जंग लगे हिस्से ज़्यादा दबाव को झेल नहीं पाते और इनके सारे हिस्से टूटकर इधर उधर बिखर जाते। सुझाव नंबर 2 में चुंबकीय तरंगों से निकालने का सुझाव दिया गया था, लेकिन चुंबकीय तरंगों से भी टाइटैनिक को बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक के हिस्से 70 साल से नमकीन पानी में रहने की वजह से उसमें जंग लग चुके थे और ऐसे में जंग लगे टाइटैनिक को चुंबकीय तरंगों से बाहर निकालने में संभव नहीं था। सुझाव नंबर 3 में पिंग पोंग बॉल से टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकता था, क्योंकि सुझाव देने वाले लोगों ने कहा कि इन हल्के बॉल को टाइटैनिक में भर दिया जाए तो उसे निकालने व धकेलने में मदद मिल सकती है। लेकिन जब इस उपाय पर सर्च किया गया तो पता चला कि बॉल पानी में अत्यधिक दबाव को झेल नहीं पाएगा और बॉल फट जाएगा, जिससे वैज्ञानिकों के पैसे और समय दोनों बर्बाद हो जाएगा। और इन सभी सुझाव की वजह से वैज्ञानिक को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि टाइटैनिक को बाहर निकालना बेकार ही है, क्योंकि वैज्ञानिक टाइटैनिक जितना पैसा खर्च करते उतना टाइटैनिक को म्यूजियम में रखकर भी नहीं वसूला जा सकता था। वैज्ञानिक को यह पता चल गया था कि टाइटैनिक ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 40-50 सालों में टाइटैनिक पानी में कहीं गुम हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने टाइटैनिक को पानी से बाहर निकालने के आइडिया को रिजेक्ट करना पड़ा। यदि किसी को टाइटैनिक देखना चाहता है तो वह पानी में जाकर देख सकता है। टाइटैनिक को देखने में करीब 1 लाख रुपए लगता है।